गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 197 सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रिक टू गंगोत्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रीड कर रहा हूँ। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर गोइंग ऑन ट्रिक टू गंगोत्री। जो क्लास 12th के बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं? गंगोत्री एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ट्रेक करने के लिए। ठीक है ना। They have to pack their bags for 6 days and keep them light. वो अपना बैग 6 डेज के लिए पैक कर रहे हैं और उसको लाइट भी रख रहे हैं, मतलब हल्का भी रख रहे हैं। They also have to take things that do not take too much space. वो ऐसी चीजें ले रहे हैं जो ज्यादा स्पेस नहीं लेती हैं। ठीक है ना। So they will look for things that have both less volume and less weight. इसलिए वो ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिनका वॉल्यूम भी कम हो और उनका वेट भी कम हो। ठीक है ना। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। और इसके बाद वो अपना बैग कैरी करते हुए अपना अपना कहाँ पे क्लाइंबिंग द माउंटेन, और कहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं, वो जो पर्वत की। ठीक है ना। दे इवन ड्राई द ओनियन एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट। उन्होंने क्या किया है, जो ओनियन और टोमेटो उसको भी क्या कर दिया, ड्राई कर दिया और हल्का बना दिया। 1 kg ऑफ ओनियन और टोमेटोज बिकम 100 ग्राम। मीन्स यहाँ बोला है कि 1 kg ऑफ ऑनियंस है और वन टोमेटोज, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे 1 kg ऑनियन या 1 kg टोमेटोज की बात कर रहे हैं कि उसको भी अगर उसको ड्राई कर दिया है तो 100 ग्राम व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज अप। अगर उनका पानी सूख जाता है तो 1 kg कितने बन जाता है, 100 ग्राम का। ठीक है ना। अब नीचे द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। अब कुछ कुछ चीजें ऐसे नीचे लिस्ट में दी हुई हैं कि हर पर्सन को एक दिन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं लिस्ट में क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं राइस के सामने क्या लिखा है, 100 ग्राम। फ्लोर मतलब आटा 100 ग्राम। पल्स दाल 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। मतलब जो जितना राइस और फ्लोर है, ठीक है ना, आटा और चावल का 1/3 है। ठीक ना। ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम फॉर टी और याज एंड हॉट ड्रिंक के लिए। ठीक है ना। और अराउंड जो टी है अराउंड 10 ग्राम है। दलिया है 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट और साल्ट है 5 ग्राम। इसी तरीके से ड्राइड ऑनियंस हैं 10 ग्राम और ड्राइड टोमेटोज हैं 10 ग्राम। ठीक है ना। ये 1 डे का है। ठीक है ना। एक दिन का है, एक पर्सन के लिए इतनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया फॉर 6 डेज ईच पर्सन विल नीड। अगर 6 दिनों के लिए हर पर्सन को क्या कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले राइस एंड फ्लोर ब्लैंक दिया है, फिर ऐसे पल्स के लिए ब्लैंक दिया है और ड्राइड ओनियंस के लिए। तो एक दिन का राइस और फ्लोर की कितनी जरूरत पड़ रही थी, 100 ग्राम। ठीक है ना। तो राइस और फ्लोर दोनों हो जाएंगे तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम चाहिए 1 डे के लिए, और 6 डे के लिए कितना चाहिए, 200 में 6 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आ जाएगा 1200 ग्राम। ठीक है ना। इसको इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो इसको सॉल्व कर दिया है। 100 ग्राम 100 ग्राम, 100 ग्राम के राइस 100 ग्राम का फ्लोर, टोटल 200 ग्राम। और ये 1 डे के लिए हो गया 200 ग्राम। 6 डे के लिए क्या करोगे, 200 में 6 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 1200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस कितनी थी, जो राइस और फ्लोर का क्या था, 1/3 था। तो राइस और फ्लोर कितना है, 1200। तो इसका 1/3 निकाल लो, कितना आ जाएगा, निकाल के बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको निकालोगे 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 1/3 था ना, तो आएगा 400 ग्राम। तो 400 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया पल्सेस में। ठीक है ना। नेक्स्ट है ड्राइड ओनियंस। तो ड्राइड ओनियन हमें कितना चाहिए था एक दिन के लिए, 10 ग्राम। तो 6 डे में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 60 ग्राम। तो इस तरीके इसको कर लोगे 60 ग्राम। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज। एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितना फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड, मतलब सुखाया जाएगा फॉर 6 डे के लिए, 6 दिनों के लिए, और कितने लोगों के लिए, फॉर 10 पीपल, 10 लोगों के लिए। ठीक है ना। तो एक दिन के लिए टोमेटो एक पर्सन के लिए कितना चाहिए था, 10 ग्राम। ठीक है ना। अब कितने डेज के लिए, जैसे 6 डेज के लिए तो कितना हो जाएगा,
60 ग्राम, और कितने पर्सन के लिए चाहिए? 10 पीपल के लिए। तो फिर 10 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा? 600 ग्राम। तो कितना चाहिए? 600 ग्राम चाहिए, ठीक है ना। इसको यहाँ पे एक बार दोबारा समझिए। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें कि एक पर्सन के लिए ऊपर जो टेबल बताया गया था कि 10 ग्राम चाहिए 1 पर्सन के लिए ड्राइड। यहाँ पे फ्रेश की बात नहीं हो रही, ड्राइड की बात हो रही है। फिर हमें 6 डेट के लिए चाहिए, तो कितना हो जाता है? 60, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया था ना, जैसे ओनियन और जो टोमेटोज इतना ही था, ठीक है ना। 60 मतलब 6 दिन के लिए एक पर्सन को कितना चाहिए? 60 ग्राम, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 पीपल के लिए कितने हो जाएगा? 600 ग्राम, ठीक ना। उसमें 10 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन अगर फ्रेश टोमेटोज की बात करें तो 600 क्या हो जाएगा? 6000 ग्राम हो जाएगा। देखिए कैसे निकालता हूँ, मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे फ्रेश पूछ रहा है, ड्राइड अभी हम जो टेबल में क्या दिया था? ड्राई दिया था, लेकिन हमें निकालना क्या है? फ्रेश टोमेटोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 पीपल। तो ड्राइड टोमेटोज फॉर 6 days फॉर 10 पीपल। क्या करेंगे? 6 6 डेज हो गया। 10 ग्राम चाहिए था 1 डे के लिए, तो 10 दिन के लिए 10, फिर 10 की मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 10 100, और 6 मतलब 600। 600 ग्राम हमें कैसे चाहिए? ड्राइड टोमेटो, मतलब सूखा करता हुआ, ठीक है ना। एज 100 ग्राम ड्राइड टोमेटोज फॉर्म बिकम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। मतलब यहाँ पे बोला कि अभी जो हमने क्वेश्चन ऊपर हमने जब पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया गया था कि 1 kg जो फ्रेश टोमेटो को ड्राई करके बनाया जाता है कितना? 100 ग्राम में, ठीक है ना। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेश टोमेटोज को, ठीक है ना। तो हेंस 600 ड्राइड टोमेटोज, अगर 600 ड्राइड टोमेटोज हैं तो विल बी फॉर्म क्या बोला है? विल बी फॉर्म मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 600। इसका मतलब क्या है? अगर 600 ग्राम से अगर हम फ्रेश टोमेटो बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमें देखो 1000 में 100 बनता है, ठीक है ना। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6000 ग्राम आएगा, ठीक है ना। और 6000 ग्राम किसके इक्वल होता है? 6 kg फ्रेश टोमेटो, मतलब, ठीक है ना। तो कितने? 6000 ग्राम या 6 kg फ्रेश से कितना बनेगा? 600 ड्राई टोमेटो, ठीक है ना। तो 6 kg हमें कैसा? फ्रेश टोमेटो चाहिए। तो फ्रेश टोमेटो यहाँ पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है? 6 kg या 6000 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 days ईच पर्सन इन बैग। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि टोटल वेट क्या होगा 6 दिनों के लिए हर आदमी के पास, ठीक है ना। हर पर्सन के पास टोटल 6 दिनों को फूड के लिए टोटल फूड का वेट पूछा गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं राइस एंड फ्लोर हमने ऑलरेडी निकाला था 1200 ग्राम, पल्स भी निकाल ली थी 400 ग्राम, और ड्राइड ओनियन, ठीक है ना, 60 ग्राम निकाले था। इसी तरीके से ऑयल, ऑयल हमें जो वहां पर जो दिया गया था 50 ग्राम, तो 6 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 50 ग्राम में 6 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 ग्राम। इसी तरीके शुगर, शुगर भी हमें 50 ग्राम चाहिए एक दिन के लिए, तो 6 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 300 ग्राम, ठीक है ना। मतलब 6 की मल्टीप्लिकेशन करते जाना जो ऊपर टेबल दी हुई थी। इस तरीके मिल्क पाउडर 240 ग्राम, क्योंकि 40 ग्राम चाहिए तो 6 डे के लिए 240 ग्राम, इसीलिए टी 60 ग्राम, दलिया 240 ग्राम, साल्ट 30 ग्राम, ठीक है ना। क्योंकि साल्ट हमें 5 ग्राम चाहिए तो 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ग्राम आ जाएगा, और टोमेटोज लास्ट में 60 ग्राम। तो टोटल सभी का करेंगे तो टोटल करने पे हमारा कितना आएगा? 2890 ग्राम, ठीक है ना। तो 2890 ग्राम किसके इक्वल होता है? 2 kg 890 ग्राम, ठीक है ना। तो टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 days ईच पर्सन बैग इज 2 kg 890 ग्राम, मतलब 2 किलो और 890 ग्राम। तो ये 6 डे का हर पर्सन के फूड का वेट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके करना है, ठीक है ना। जो ऊपर टेबल दी थी उनके वेट में क्या करोगे? वो एक दिन का दिया था तो आपको 6 डे निकालना है, तो क्या करो सभी में 6 की मल्टीप्लाई करके बाद में टोटल मार देना है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको फाइंड करना है। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है, हाउ हैवी एम आई। तो यहाँ पे देखो बोला है इवन 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैन मेक द ट्रिक टफ। या एक आंट के लिए बोला जा रहा है कि 1 ग्राम से एक्स्ट्रा ज्यादा लेना हमारा टफ होगा। गेस हाउ मैनी ऑफ अस टुगेदर वेट 1 ग्राम अबाउट 100 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूछा गया है कि
कि आंट कितनी आंट को मिला के 100 ग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये पूछा गेस हाउ मैनी ऑफ अस टुगेदर वेट 1 ग्राम, कितनी आंट का वेट 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पे बोला गया है अगर 100 लगभग 100, ठीक है ना, 100 आंट को अगर इकट्ठा किया है तो कितना बनता है, 1 ग्राम बनता है। ऐसा गेस करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो ये अपने अपना गेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा कि हाउ हैवी एम आई, ठीक है ना, ये अगला टॉपिक है। तो मैं रीड कर रहा हूँ, डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ हाउ Vedika's daughter found the weight of an elephant, मैथ मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 143। तो आपको अगर याद होगा जबकि कैसे जो वैदिक ठीक है ना डॉटर ने कैसे एलिफेंट का वेट फाउंड किया था, पेज नंबर 140 में क्लास 4 की मैथ में बताया गया था। अगर आपको याद होगा तो मैं बताता हूँ कि उसने क्या किया था, एक नाव लिए थी, नाव में उसको एलिफेंट को चढ़ा दिया था, ठीक है ना। एक नाव को एलिफेंट में नाव के ऊपर एलिफेंट को चढ़ा दिया था और नाव कहाँ पे, पानी में या तालाब में या नदी में उसको रख दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जितना वो पहले नीचे जा रही थी उसका और जो पहले का वेट था उसे मार करके बता उसका, और जो कितना भी वेट निकल रहा था मार कर ले रही थी, मतलब बिना एलिफेंट के और एलिफेंट के बाद, ठीक है ना। तो दोनों का वेट निकाल के इसे पता कर ले रही थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने जो एलिफेंट का वेट निकाला था, अगर मैथ्स की 4th क्लास में अगर आपको याद हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ, नो इट्स नॉट मी, आई वेट ओनली 5000 kg। तो यहाँ पे बोला कैन यू गेस द वेट ऑफ हैवीएस्ट एनिमल, क्या आप गेस करके बता सकते हैं सबसे हैवीएस्ट एनिमल का वेट इस अर्थ पे कितना है। और यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बताया गया है कि नहीं, मैं सबसे हैवीएस्ट नहीं हूँ, आई एम ओनली 5000 kg, मतलब एलिफेंट सबसे हैवी नहीं है। तो कौन है सबसे हैवी, तो यहाँ पे बोला है इट इज द ब्लू व्हेल, सबसे भारी कौन है, ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी, मतलब एक हाथी से, एक एलिफेंट से कितने ज्यादा है, 35 टाइम्स, मतलब 35 गुना, ठीक है ना। सो हाउ मैनी 1000 kg डज इट वेट, तो कितने केजी उसका वेट होगा वेल का। तो कैसे निकालोगे, द वेट ऑफ ब्लू व्हेल कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 5000, ठीक है ना, क्योंकि एक एलिफेंट कितना था 5000 और वन एलिफेंट के कितने टाइम्स है 35 टाइम्स, ठीक है ना। तो 5000 में 35 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1,75,000 kg, ठीक है ना। तो टोटल वेट किसका आ जाएगा, जो ब्लू व्हेल का आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाल लोगे। तो यहाँ से जैसे मैंने ये लिख के बताया, यहाँ से आप देख सकते हैं द वेट ऑफ ब्लू व्हेल 35 मल्टीप्लाइड बाई 5000, तो इतना आंसर आ गया 1,75,000 kg। सो इट्स वेट इज 175,000 kg। इतने kg किसका आ जाएगा, जो ब्लू व्हेल का आ जाएगा, ठीक है ना बेट। नेक्स्ट है गेस हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि गेस करो कि तुम्हारे जितना वेट वाले कितने बच्चे, कितने चिल्ड्रन एक एलिफेंट का वेट जितना 5000 kg है कितने के बराबर होगा। तो कितने स्टूडेंट, मतलब कितने आप जैसे बच्चे एक एलिफेंट के बराबर होंगे, ठीक है ना। देखिए सपोज दैट आपका वेट 40 kg है, ठीक है ना, और हाथी कितना होता है, एलिफेंट कितना है 5000 kg। तो क्या करोगे 5000 में 40 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। क्या करोगे 5000 kg में 40 kg जितना आपका वेट है उतने से डिवाइड कर दोगे तो उतने चिल्ड्रन आ जाएगा। मतलब अगर आपका वेट 40 kg है तो कितने स्टूडेंट मिलके एक हाथी के वेट के बराबर बनेंगे, 125 चिल्ड्रन, मतलब ठीक है ना, 125 चिल्ड्रन इसके इक्वल होंगे एक एलिफेंट के वेट के बराबर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, लेट वेट ऑफ वन चिल्ड्रन 40 kg, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5000 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 125, ठीक है ना, 125 चिल्ड्रन आ जाएंगे। अगर आपका वेट 40 kg है तो जितना वेट आपका उतने से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट है एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट अराउंड 90 kg, मतलब बर्थ के समय जो बेबी एलिफेंट का वेट कितना होता है, अराउंड 90 kg होता है। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू वर बॉर्न। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कितना वेट था जब आप पैदा हुए थे, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स
इज अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर एट बर्थ। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि आपके बर्थ से और बेबी एलिफेंट के बर्थ से मतलब कितना है, जो बेबी एलिफेंट कितना हैवियर था, कितना भारी था, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना वेट पता करेंगे, जब आप पैदा हुए तो अपने मम्मी पापा से पता करेंगे कि हम पैदा हुए थे, हमारा कितना वेट था। और यहाँ पे बेबी एलिफेंट का वेट तो दिया ही है 90 kg, तो कितने हैवी थे, तो जितने बेबी एलिफेंट का है और आपका कितना है, उसमें आपको कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपका वेट जब आपका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ तो 3 kg था, ठीक है ना। और बेबी एलिफेंट का कितना है 90 kg। तो क्या करोगे 90 से 3 से 90 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। 90 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, जितना आपका वेट था, ठीक है ना। तो उतने टाइम्स बेबी एलिफेंट का वेट हैवियर होगा, ठीक है ना। तो कैसे करना है, 90 डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आएगा 30। तो देयर फोर बेबी एलिफेंट इज 30 टाइम्स हैवियर देन मी। मतलब तुम्हारे से 30 टाइम्स वो भारी होगा, ठीक है ना। कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बताया गया है बेबी एलिफेंट वेट 90 kg, माई वेट वॉज 3 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका जितना वेट हो उतना ही लिखना है, उतने से डिवाइड करना है। सो अगर आपका 3 kg था तो 3 kg लिखोगे। सो 90 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया 30। इसका मतलब है देयर फोर बेबी एलिफेंट इज 30 टाइम्स हैवियर देन मी। मतलब आपके वेट से कितने टाइम्स भारी है, 30 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, if a grown up elephant eats 136 kg of food in a day, then it will be eat around kg in a month। अगर जब बड़ा एलिफेंट ग्रोन होने के लिए एक दिन में कितना केजी फूड खाता है, 136 kg, ठीक है ना। एक दिन में खा लेता है, ठीक है ना, जब बड़ा हो जाता है। तो उसका एक मंथ में कितना वो खाएगा, यहाँ पे पूछा गया है। इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट, मतलब एक बढ़ता हुआ एलिफेंट 136 kg फूड एक दिन में खाता है, तो वो लग एक मंथ में कितना खाएगा, ठीक है ना। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30। तो 136 की मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे, 30 से। तो कितना आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने 136 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल टू 4080 ग्राम 80 kg, ठीक है ना, क्योंकि केजी में दिया था, ठीक है ना। तो 4080 kg एक मंथ में आ जाएगा, इतना वो जो एलिफेंट है खाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गेस अबाउट हाउ मच इट विल बी ईट इन अ ईयर, मतलब एक साल में वो कितना खाएगा। तो एक मंथ में 30 डेज थे, इसलिए 30 से मल्टीप्लिकेशन किया है। लेकिन अभी एक मंथ का निकल आया, और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। तो जो आंसर आया 4080, उसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 की। तो 12 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए कितना आता है। अगर 12 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 4080 में, तो आंसर आएगा 48,960 kg, ठीक है ना। तो ये पूरे साल में जो ग्रोन अप एलिफेंट है वो इतना केजी फूड खाएगा, ठीक है ना। 48,960 kg, ठीक है ना, 48,960 kg, ठीक है ना। इतना पूरे एक साल में, एक ईयर में वो खाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, आपको इसको क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसका सोल्यूशन किया है। फूड इन वन डे 136 kg था, हेंस फूड इन मंथ मतलब 30 डेज थे, इसलिए 30 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4080 kg आया। और फूड इन अब ईयर मतलब 12 मंथ होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लिकेशन किया है 4080 का, तो 48,960 kg। इस तरीके से इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना, सोल्यूशन इसका। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।